Hello everyone, my name is Lil Tiwari. I scored 687 marks in NEET exam. My all India rank was 561. And today I will talk about my NEET journey. From class 11th, I have both subject math as well as biology. ट्रूली अगर मैं बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। सो मैंने बायोलॉजी एज वेल एज मैथ दोनों ही ले रखी थी कि मतलब दोनों ही ले रखी थी कि अगर मैं मेडिकल लाइन में नहीं तो इंजीनियरिंग लाइन में चला ही जाऊंगा। और ट्रूली बताऊं तो मुझे नीट एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ना ही मुझे जेई मेंस या IIT इन सब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैंने क्लास 11 पूरी मतलब बिना प्रिपरेशन के ही निकाल दी थी और 10 to 12 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का लोकल ट्यूशन लगा रखा था और बायोलॉजी और मैथ मैं दोनों ही सब्जेक्ट अपने आप से पढ़ता था। एंड 11th पास हो गई अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मार्क्स। इन क्लास 12 थोड़ा सा क्लियर आइडिया हुआ कि हाँ भाई मेडिकल लाइन में जाना सही रहेगा। फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि हाँ कैसे जा सकते हैं, तो पता चला कि एक नीट एग्जाम होगा। नीट एग्जाम उसको क्लियर करके आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। फिर उस एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा तो पता चला कि इसमें 180 क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर्स होते हैं। ये पर ईयर 15 to 16 लाख पीपल्स इस एग्ज़ाम को देते हैं और ये बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। अच्छी रैंक होती है तो अच्छे कॉलेज में जाते हो, ये सब वगैरह वगैरह मैंने सब पढ़ लिया। फिर पता चला, फिर टीचर्स ने और भैया ने कहा कि आप आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। तो मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। सबसे वर्स्ट डिसीजन था आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, क्योंकि अब सेल्फ स्टडी जो थी मेरी वो 0 हो गई थी। क्योंकि 7 AM से मैं स्कूल जाता था और रात को 10 PM पर मैं वापस घर आता था। बीच में कोई ब्रेक नहीं, मतलब स्कूल से सीधा कोचिंग बस पकड़ के और फिर रात को 10 बजे घर आना, थक जाना बिल्कुल। और फिर सेल्फ स्टडी 0 हो गई थी मतलब। और मैंने मैथ भी ले रखी थी तो उसका वो भी नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट में मैथ नहीं पढ़ा रहे थे। क्योंकि मेडिकल में वो कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट है तो वही पढ़ाएंगे, और मैथ भी थी मेरे पास और मैथ भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो एक प्रेशर बढ़ता गया, मतलब मैथ का भी प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग थी। बट अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको तो वो तो वीक होती चली जाएगी। फाइनली फिर 12 पास कर लिया किसी तरह अच्छे मार्क्स। फिर लास्ट मंथ में 12 के लास्ट मंथ में मैंने मैथ बहुत पढ़ी और जिससे मैं पास हो गया और मैंने अच्छे स्कोर करा। मतलब मैथ में मेरे हाईएस्ट थे 95 मार्क्स और सब में कम थे और सारे सब्जेक्ट्स में कम ही कम थे। मतलब किसी में 90, किसी में 89, किसी में 81, इस टाइप के मार्क्स थे मेरे। मैथ में ही सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और फिर 12th में मैंने नीट एग्ज़ाम दिया फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसमें मेरे 421 मार्क्स आए आकाश इंस्टीट्यूट के बाद। मैंने दोबारा आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और मुझे इस बार अच्छा बैच मिला, अच्छे टीचर मिले और फिर से मैंने नीट 20 का पेपर दिया और मेरा स्कोर 595 आया। सिर्फ एक क्वेश्चन में दूर था अपने कॉलेज से। अगर मैं एक क्वेश्चन सही कर देता था तो 600 स्कोर हो जाता, जिससे मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिल ही जाता। बट मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स करे, जैसे कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहता था और कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता था बस। मतलब एक कंटिन्यूअस ट्रेंड नहीं था कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड था ही नहीं। और मैं बहुत दुखी हुआ कि मतलब एक क्वेश्चन सही रह गया यार मैं। और कई लोगों की उम्मीद थी मेरे से, बट मैं नहीं क्रैक कर पाया नीट 20 का एग्ज़ाम। और मैंने काउंसलिंग में कोई पार्ट लिया था, बट फिर भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और काफ़ी दुखी हो गया मैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन से रह गए। और पेपर अटेम्प्ट करते समय एक क्वेश्चन मैंने गलत मार्क ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा कहाँ इतना कट ऑफ जाएगा, और इमेजिन भी नहीं कर रहा था कि मतलब इतना हाई कट ऑफ चला जाएगा। और वही ब्लंडर हुआ जिससे मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं। माई सेकेंड ड्रॉप, मैंने किसी भी कोचिंग में या किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं करा, क्योंकि मुझे मेरी गलतियाँ पता थी और
मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे अंदर, डेडिकेशन नहीं था, और मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं करता था, और डाउट सॉल्व नहीं करता था। तो ये 5 गलतियां थी जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में करी थी, और मुझे सेकंड ड्रॉप में उस चीज़ को, अपनी गलती पे काम करके उसको सही करना था। तो पूरे साल मैंने यही सब करा, मतलब मॉक टेस्ट दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, और कंसिस्टेंसी रही मेरे अंदर, और डेडिकेशन तो आ ही गया था कि मतलब अब नहीं, ये लास्ट चांस था कि अब नहीं तो कभी नहीं। ये फाइनली था। फिर लास्ट में मैंने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया, और मेरे मार्क्स 687 मार्क्स आए, और बहुत खुशी का मौका था वो कि मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा था जिसने 10th पास करी, पहला बंदा जिसने 12th पास करी, और पहला बंदा जिसने नीट एग्ज़ाम क्रैक करा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट माई नीट जर्नी। From this journey, I learned many lessons from my mistake. I delivered all the lessons from this channel. So please do subscribe for future update, and it will help me to grow. Thank you. Bye bye.